फर्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे कैट की। कुछ बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रोसेस क्या होता है कैट पे काम करने का। नॉर्मली ऑटो कैट पे हर एक पर्सन काम कर लेता है, हर एक बच्चा काम कर लेता है। बेसिक कमांड की इंफॉर्मेशंस होती है, कुछ टूल्स आते हैं और एक बेसिक फ्लो प्लान हम क्रिएट कर लेते हैं उस टूल्स के साथ। बट अगर हम बात करें कि कैड में जो एक आर्किटेक्ट काम करता है उस लेवल की ड्राफ्टिंग पे कैसे काम करा जाएगा, दोनों में डिफरेंस होता है। बेसिक टूल्स के साथ ड्राइंग को बनाना एक डिफरेंट पार्ट है और एक आर्किटेक्ट के लेवल को टच करना, ये दोनों में बहुत। अब या तो हमारा बैकग्राउंड होना चाहिए बीआर का, सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है, क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनिंग एक अलग फील्ड है आपका, सिविल इंजीनियरिंग आपकी अलग है। क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनिंग में बहुत सारे फंडामेंटल्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो नहीं पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि इंटीरियर का मतलब होता है सिर्फ इंटीरियर पे फोकस करना। आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस, जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारी वर्किंग में और हमारे कैरियर में, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पहला पॉइंट तो मेरा ये हुआ यहाँ पर। दूसरा पॉइंट, प्लानिंग एक तो होती है बेसिक प्लानिंग में आपने क्या करा, नॉर्मल कुछ टूल्स का इस्तेमाल करा, जैसे कि सभी लोगों को पता है और सभी लोग उस पर काम भी करते हैं। आपने वॉल्स बनाई, डोर बनाया, विंडो बनाया, टेक्स्ट दिया और आपकी प्लानिंग कंप्लीट हो गई कुछ बेसिक टूल्स के साथ। एक तो हो गया आपका ये पार्ट, लेकिन बेसिक से एक्चुअली काम नहीं चलता है। प्रोफेशनली जब हम लोग काम करते हैं ना मार्केट में, तो ये जो वर्किंग है, ये वर्किंग बच्चों वाली कहलाती है, ठीक है। अब अगर हमें एग्जांपल लो, काफ़ी डिटेल में काम करना है, ये तो बेसिक पार्ट हो गया, बेसिक पार्ट सभी को क्लियर होता है। अब अगर हमें काम करना है काफ़ी डिटेल्स में, फिर उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके प्रोसेस क्या होते हैं, उसका फंडामेंटल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सिंबल्स जो हम प्लानिंग में यूज़ करते हैं उसके नाम क्या होते हैं, प्लानिंग का बेस कहाँ से स्टार्ट होता है, टाइप्स ऑफ हैचिंग्स, टाइप्स ऑफ लाइन टाइप्स, कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पर देना चाहिए, ये किसका पार्ट होता है, ड्राफ्टिंग का, आर्किटेक्चर का, जो प्लानिंग में यूज़ करा जाता है, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा आज हम बेसिक को डिस्कस करेंगे, बेसिक फंडामेंटल्स को समझेंगे। पहले काम करने का प्रोसेस क्या है, हमने जो पढ़ा है और अब हम जो पढ़ेंगे दोनों में डिफरेंसेस क्या होंगे। तो मुझे तो पता नहीं है, बस प्लानिंग कर रही है, प्लानिंग आती है, वॉल बनाना आती है, डोर बनाना आता है, विंडो बनाना आता है, टेक्स्ट मेंशन करना आता है, बस। तो प्लानिंग को काफ़ी डिटेल्ड पार्ट में करा गया है, अलग अलग कैटेगराइज करके उनके फंडामेंटल्स को क्लियर करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन उससे पहले भी एक स्टेप और है। अब छोटा सा एग्जांपल लेते हैं,
बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब ऑटो कैड पे काम करना स्टार्ट करते हैं, ऑटो कैड ओपन करा और बस यूनिट चेंज करी और यूनिट चेंज करके काम करना स्टार्ट कर दिया। 95% बस प्लानिंग स्टार्ट कर दी। हम जिस सॉफ्टवेयर पे काम करने जा रहे हैं ना, सबसे पहले तो हमें उस सॉफ्टवेयर को थोड़ा समझना पड़ेगा। ऑटो कैड में 4 कमांड्स, कॉपी, मूव, रोटेट, मिरर, ऑफसेट। टेक्स्ट लिखना ऑफसेट करने से ऑटो कैड नहीं आता है, सबसे पहला पॉइंट। ऑटो कैड के अंदर इतने डिटेल ऑप्शंस हैं कि जिनको ना तो हमने पढ़ा है और ना हमको पढ़ाया गया है, इसलिए उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं, डिज़ाइनर होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर होते हैं, आप कभी भी देखना जब वो काम करना स्टार्ट करते हैं ना, तो उनका एक प्रोसेस होता है। उनका हर एक चीज़ पे वर्किंग करना, अगर वो आर्किटेक्चर ड्राइंग्स पे काम कर रहे हैं, इंटीरियर ड्राइंग्स पे काम कर रहे हैं, उन सब के प्रोसेस हैं, बहुत सिस्टमेटिक वे में काम करते हैं, इसीलिए उनकी हर एक ड्राइंग्स बहुत डिटेल्ड और बहुत प्रोफेशनल लगती है। और हम लोगों का जो बेस है ना, वो एक्चुअली स्टार्टिंग से ही वीक रहता है, फोकस ही नहीं होता है। कॉलेज में जाओ, ऑटो कैड स्टार्ट, कॉपी, मूव, रोटेट, कहीं भी ऑटो कैड सीखो, ऑफसेट, प्लानिंग, वॉल, डोर, विंडो, टेक्स्ट, फिनिश, यहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं फिनिश हो गया। बट एक्चुअली जो सबसे पहला पॉइंट है, मतलब ये बेसिक है हमारा। अगर हम बात करें ना बेसिक, बच्चे कहते हैं, मैं बच्चों से कहता हूँ कि कुछ बेसिक्स क्लियर करेंगे, तो मैं बच्चों से कहता हूँ ना बेसिक्स क्लियर करेंगे, तो बच्चा कहता है सर बेसिक तो हमारे क्लियर है सर। ऐसा लगता है कि जैसे ऑटो कैड में वो 20 साल से काम कर रहा है, बेसिक्स तो मेरे क्लियर हैं सर। क्या बेसिक्स क्लियर हैं आपके? प्लानिंग कर लेता हूँ सर मैं। ऐसा लगता है जैसे कि एक आर्किटेक्ट बोल रहा है, प्लानिंग कर लेता हूँ मैं सर, प्लानिंग करना तो मुझे आता है सर, सॉफ्टवेयर पूरा आता है सर, कॉपी, मूव, रोटेट, मिरर, ऑफसेट सब आता है सर। होता है ये नॉर्मली। मैं उस बेसिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले स्टेप्स की। किसी भी प्रोजेक्ट का पहला स्टेप आता है, वो होता है टेम्पलेट डिज़ाइन। अब टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट का मतलब होता है एक इंटरफेस क्रिएट करना। टेम्पलेट का मतलब है एक पेज क्रिएट करना। उस पेज पे हम लाइफ टाइम काम करते हैं। टेम्पलेट का मतलब क्या हुआ? एक पेज क्रिएट करना, उस पेज की ओवरऑल सेटिंग करते हैं और हम उसी सेटिंग पे अपने सारे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, राइट? बेसिक्स में पहला पॉइंट है टेम्पलेट डिज़ाइन करना। कैसे करेंगे डिस्कस करते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे टेम्पलेट डिज़ाइन? सबसे पहला स्टेप है डीएस एंटर। डीएस सभी ने पढ़ा है, ड्राफ्टिंग सेटिंग। डीएस मतलब ड्राफ्टिंग सेटिंग। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मैं एक्सप्लेन करूँगा, कौन सा ऑप्शंस रखना है, कौन सा ऑप्शन नहीं रखना है, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों ने क्या पढ़ा है, ऑटो कैड के बारे में पढ़ा है, कुछ चीज़ों के बारे में भी क्लियर नहीं है, चीज़ें कुछ ऑप्शंस क्लियर नहीं है अभी। डीएस एंटर करने के बाद पहला ऑप्शन आता है हमारा स्नैप एंड ग्रिड।
बहुत सारे केसेस में ना ये ऑप्शंस चेक होते हैं, आप इन सबको अनचेक करोगे। कई बार ऐसा होता है कि पोलर ट्रैकिंग भी चेक होता है, ये भी आप ऑफ रखोगे अपना। ऑब्जेक्ट स्नैप पे आओगे, सेलेक्ट ऑल आपका होना चाहिए। अब ये सारे आइकन्स हमारे सेलेक्ट ऑल होंगे और F11 को हम ऑफ करके रखेंगे। एंड डायनेमिक इनपुट भी बहुत सारे बच्चों का ऑन रहता है। इनेबल पॉइंटर, इनेबल डायमेंशंस, शो कमांड, शो एडिशनल टिप्स, ये सब ऑन रहता है। आपको 1 2 3 4